पहली चीज जो सबसे पहले बदलनी चाहिए वो है आपका सोचने का तरीका। अगर आपके सोचने का तरीका रिएक्शन बेस्ड है, यानी जैसे लोग आपके साथ पेश आते हैं आप वैसे सोचते हो, तो आप कभी भी अपने हालात पर कंट्रोल नहीं पा सकते। लेकिन जिस दिन आपने ये पकड़ लिया कि आपके विचारों की क्वालिटी ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है, उस दिन से आप सिर्फ रिस्पॉन्ड करने वाले नहीं, अपनी किस्मत लिखने वाले इंसान बन जाते हो। क्योंकि जो अपने सोच पर मास्टरी कर लेता है वो धीरे धीरे अपनी रियलिटी बदलना शुरू कर देता है। ये पहली सीढ़ी है, अपनी सोच को रिवायर करना, हर नेगेटिव थॉट को पहचानना और फिर उसे पकड़कर अपने विश्वास में बदलना। लेकिन सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होता। दूसरी चीज है आपकी ऊर्जा। दुनिया में वही इंसान आगे बढ़ता है जिसकी एनर्जी फोकस में है। सोचो, अगर तुम्हारी एनर्जी हर दिन उन बातों में खर्च हो रही है जो तुम्हारे बस में नहीं, जैसे लोग क्या कहेंगे, किसने क्या किया, कौन तुम्हें पसंद करता है और कौन नहीं, तो फिर तुम अपनी असली ताकत को कहां इस्तेमाल कर रहे हो? हर महान इंसान ने एक बात सीखी है, अपनी ऊर्जा को बचाओ और उसे सही दिशा में चैनल करो। सुबह उठते ही कौन से विचार तुम सोचते हो, कौन सी आदतें तुम्हारा समय खा जाती हैं, कहां तुम खुद को थका रहे हो, वहां से अपने आप को खींच कर लाओ। जब तक एनर्जी स्कैटर्ड है जिंदगी भी बिखरी हुई होगी। तीसरी और सबसे खतरनाक चीज है आपकी पहचान, आपका मैं कौन हूं का भाव। जब तक तुम खुद को वही पुराना इंसान मानते रहोगे, जो परेशान है, जो टूटा हुआ है, जो अनलकी है, जिसे कुछ समझ नहीं आता, तब तक तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें वही रखेगा। लेकिन जिस दिन तुमने बोल्ड होकर यह कहा कि मैं अब नया इंसान हूं, मैं उस शक्ति से जुड़ा हूं जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती है, उस दिन तुमने खुद को रिडिफाइन कर लिया। पहचान बदलने का मतलब है तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में नई तस्वीर डाल दी है, और यकीन मानो वो तस्वीर धीरे धीरे तुम्हारी हकीकत बन जाती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध के अनुसार जिन लोगों की जिंदगी में लाइफ लॉन्ग लर्निंग की आदत होती है, वो न केवल ज्यादा सफल होते हैं बल्कि उनका दिमाग ज्यादा समय तक अलर्ट, फोकस्ड और स्टेबल रहता है। जब आप हर दिन कुछ नया पढ़ते हो, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक नया बिलीफ डालते हो, मैं एक इवॉल्विंग इंसान हूं, मैं स्टैग्नेट नहीं होता। अब सोचिए, जब आप हर दिन सिर्फ एंटरटेनमेंट कंटेंट, रील्स और यूजलेस इंफॉर्मेशन से भरे रहते हो, तो आप अपने ही दिमाग में शैलो वायरिंग कर रहे हो। न्यूरोसाइंस ये बताता है कि रिपीटेड शैलो कंटेंट आपकी अटेंशन स्पैन को कमजोर करता है और आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को गिराता है। लेकिन जब आप खुद को डीप नॉलेज से एक्सपोज करते हो, सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअल साइंसेस, तो आप अपने दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करते हो, जो जिम्मेदार होता है लॉजिकल थिंकिंग, प्लानिंग और फोकस के लिए। स्टडी कोई मजबूरी नहीं है, ये आपकी आज़ादी की चाबी है। हर वो इंसान जो गरीबी से उठा, जिसने रिजेक्शन झेला, जिसने अकेलेपन को सहा और फिर दुनिया को हिला दिया, उसने इस चाबी को पकड़ा था। वो पढ़ा, सीखा और फिर उसी ज्ञान को अपनी जिंदगी की तलवार बना लिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहा करते थे, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। एक और महत्वपूर्ण तथ्य कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का आधार ही ये है कि आपके विचार आपके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, और विचारों को शेप देने का सबसे आसान तरीका है अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे ज्ञान से दिमाग को भरना। हर बार जब आप कोई पावरफुल किताब पढ़ते हो तो वो आपके सोचने की शैली में सटल बदलाव करती है। आप खुद भी नहीं जान पाते, लेकिन आपकी बातचीत, आपका एनर्जी लेवल, आपका परसेप्शन सब बदल रहा होता है। और सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, स्टडी के साथ रिफ्लेक्शन भी जरूरी है। आप क्या पढ़ते हो, उसे अब्जॉर्ब कैसे करते हो, उसे अप्लाई कैसे करते हो, यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। सक्सेसफुल लोग नॉलेज गैदर नहीं करते, वो विजडम क्रिएट करते हैं, यानी जो उन्होंने सीखा उसे एक्शन में बदलते हैं।